यूएई की एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी का कहना है, जब हम यूएई की बात करते हैं तो आम तौर पर दिमाग में क्या आता है? कुछ साल पहले तक मेजॉरिटी इमिराती विमेन गवर्नमेंट जॉब तक ही सीमित थी। सलाम अलैकुम दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं रंजना त्रिपाठी। जब हम यूएई की बात करते हैं तो आम तौर पर दिमाग में क्या आता है? लग्जरी, स्काई स्क्रैपर्स, ऑयल वेल्थ और चमक धमक से भरा एक मॉडर्न शहर, जहां आप या तो अपनी वैकेशन मनाना चाहते हैं या फिर गोल्डन वीजा पाना चाहते हैं, या तो धंधा सेट करना चाहते हैं या फिर यहां किसी आलीशान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस लग्जरी के पीछे जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो है इमिराती विमेन का राइज इन वर्कफोर्स। सिर्फ कुछ सालों में यूएई की महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। फिर बात चाहे प्राइवेट सेक्टर्स की हो, विमेन एंटरप्रेन्योर्स की हो या फिर लीडरशिप की हो। और खास बात तो ये है कि यहाँ की वर्किंग विमेन पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन गई हैं। आज मैं बात करूंगी प्राइवेट सेक्टर्स में इमिराती विमेन की। आज की तारीख में यूएई में करीब 1,07,000 इमिराती महिलाएं प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रही हैं। सुनने में ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा नंबर लग सकता है, लेकिन यूएई के हिसाब से ये आंकड़ा रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि कुछ साल पहले तक मेजॉरिटी इमिराती विमेन गवर्नमेंट जॉब्स तक ही सीमित थी। लेकिन अब यहाँ एजुकेशन पॉलिसी, सपोर्ट और जेंडर इक्वालिटी के विजन ने बहुत कुछ बदल दिया है। यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अनुसार पिछले 5 सालों में यहाँ विमेन एम्प्लॉयमेंट में 70% से ज्यादा ग्रोथ मेजर की गई है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज यहाँ हर सेक्टर में महिलाएं वर्किंग हैं, फिर चाहे वो फाइनेंस हो, टेक हो, एविएशन हो या फिर लॉजिस्टिक्स हो। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा चेंज यहाँ आया कैसे? इसका सीधा सीधा क्रेडिट जाता है यूएई की लॉन्ग टर्म नेशनल पॉलिसीज को, खासकर यूएई विजन 2031 को, जिसका एक क्लियर गोल है एम्पावरिंग विमेन टू लीड द फ्यूचर। यूएई जेंडर बैलेंस काउंसिल की चेयरवुमेन शेखा मनाल बिन्त मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कहा था कि एम्पावरिंग विमेन इजंट जस्ट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एन इकोनॉमिक नेसेसिटी। यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाना सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आर्थिक आवश्यकता भी है। और ये बात पूरी तरह सही है, क्योंकि आज विमेन लेड पार्टिसिपेशन से यूएई की जीडीपी में सीधा 50 बिलियन एडी से ज्यादा का योगदान हो रहा है। यहाँ एक वक्त था जब लोग कहते थे कि विमेन प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर सकती, टाइमिंग स्टफ है, एनवायरनमेंट अलग है, लेकिन आज वो स्टीरियोटाइप्स टूट चुके हैं। अब यूएई में 30% अमीराती विमेन मैनेजमेंट पोजीशंस में हैं। और सच तो ये है कि यहाँ कई कंपनीज में विमेन हायरिंग का ग्राफ मैन हायरिंग से ऊपर है। यूएई की एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी का कहना है कि उनकी 45% लीडरशिप में विमेन है, और वो भी सिर्फ एचआर या एडमिन रोल्स में नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और बिजनेस ऑपरेशंस में। क्या ये कमाल की बात नहीं है? जानते हैं इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? एजुकेशन। जी हाँ, यूएई में विमेन लिटरेसी रेट 95% से ऊपर है और हायर एजुकेशन में तो विमेन की हिस्सेदारी 60% से भी ज्यादा है। इंजीनियरिंग, बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर फील्ड में इमिराती लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मैं एक दिन यहाँ की एक अरेबिक लड़की से बात कर रही थी जो अबू धाबी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है और उसकी उम्र मुश्किल से 18 से 19 साल रही होगी। जब मैंने उसको पूछा कि कॉलेज के बाद जॉब करने का इरादा है या बस डिग्री लेकर पढ़ाई कर रही हो या फिर अच्छी शादी के लिए, तो उसने तुरंत कहा, वी डोंट जस्ट वांट जॉब्स, वी वांट टू लीड कंपनीज। यानी कि हम सिर्फ नौकरी करना नहीं चाहते, हम कंपनी को लीड करना चाहते हैं, उसका नेतृत्व करना चाहते हैं। उसी दिन मुझे समझ आया कि ये एटीट्यूड ही इस पूरे बदलाव की ड्राइविंग फोर्स है। आपको बता दूं कि यूएई के प्राइवेट सेक्टर्स में पहले एक्सपेक्ट्स डोमिनेट करते थे, लेकिन अब इसमें इमिराती विमेन एक्टिवली एंटर कर रही हैं, और वो भी पैशन के साथ, स्पेशली इन फाइनेंस, एनर्जी, एआई, हेल्थ केयर और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर्स में। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की रिपोर्ट बताती है कि विमेन लेड स्टार्टअप्स में 30% तक इमिराती हैं और 25% विमेन अब एसएमईज यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ओन करती हैं। यहाँ विमेन सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है बल्कि जॉब क्रिएटर्स भी बन रही हैं।
अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो पिक्चर और क्लियर नजर आती है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर यूएई का रिकॉर्ड बहुत इंप्रेसिव है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में यूएई रैंक टॉप अमंग अरब नेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी। विमेन रिप्रेजेंट इन यूएई पार्लियामेंट यानी कि फेडरल नेशनल काउंसिल में ये आंकड़ा 50% है। अब आप इसे अगर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यूएई बहुत साल आगे आ गया है। अब तक मैं यहाँ जिन भी महिलाओं से मिली, मैं सिर्फ उनकी बात करूं तो सभी की बातों में मैंने एक चीज महसूस की कि यूएई ने महिलाओं को सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, बल्कि इक्वल रिस्पेक्ट भी दिया है। और यही वो बात है जिसने महिलाओं को यहाँ इतनी तेजी से आगे बढ़ने में मदद की है, क्योंकि जिस तरह एक घर औरत को बराबर का सम्मान और दर्जा दिए बिना नहीं चल सकता, उसी तरह ना तो कोई कंपनी चल सकती है और ना ही कोई देश। जी हाँ, ये एकदम सही बात है। यहाँ ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिनसे मिल के बात करके आपको महसूस होता है कि इमिराती विमेन सिर्फ सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें पूरा करने का भी दम रखती हैं। इसलिए अगर आपकी नज़र में यहाँ की औरतों की छवि कुछ और है तो उसे बदल डालिए, क्योंकि यहाँ की औरतें आपकी सोच से बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब अगर मैं यूएई की इकोनॉमी की बात करूं तो आईएमएफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यूएई अपनी विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को और बढ़ाता है तो 2030 तक इनकी जीडीपी में 140 बिलियन एडी तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब तक की ग्रोथ को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ विमेन सिर्फ वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं है बल्कि यूएई की इकोनॉमिक बैकबोन की तरह उभर रही हैं। और इस पूरे बदलाव में गवर्नमेंट की भूमिका बिल्कुल सेंट्रल रही है। यूएई ने इक्वल पे लॉ, मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सपोर्ट, फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी और जेंडर बैलेंस इंडेक्स जैसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर विमेन फ्रेंडली बन सके। कंपनीज अब यहाँ एक्टिवली एनकरेज कर रही हैं कि महिलाएं लीडरशिप रोल्स लें, और यही वजह है कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि हाई लेवल डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजी में भी साफ दिख रही है। यूएई का टारगेट है कि अगले कुछ सालों में प्राइवेट सेक्टर्स में इमिराती विमेन का पार्टिसिपेशन 50% तक पहुंचाया जाए। एआई, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में भी महिलाओं को लीडरशिप में लाने की कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ इक्वेलिटी की नहीं बल्कि इक्विटी और एम्पावरमेंट की है। ध्यान देने वाला शब्द है इक्विटी और एम्पावरमेंट। इन्हीं सब बातों को अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं तो क्या वहां प्राइवेट सेक्टर में कोई इक्वल पे लॉ जैसी चीज है? जी हाँ, भारत में भी महिलाओं के लिए इक्वल पे लॉ है जिसे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली आज भी कई सेक्टर्स जैसे मीडिया, टेक और मैन्युफैक्चरिंग में वहां जेंडर पे गैप बना हुआ है, यानी औसतन महिलाएं समान काम के लिए पुरुषों से कम कमाती हैं। क्योंकि वहाँ की अधिकतर प्राइवेट कंपनीज ऐसे लॉज को कुछ नहीं समझती, ना वो कोई लॉ फॉलो करती है, ना ही उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। औरत अगर गलती से बराबर की सैलरी के बारे में बात भी कर दे तो या तो उसको जॉब नहीं मिलती या फिर उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। भारतीय महिलाओं ने खुद को खुद से एम्पावर किया है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भारत बहुत पीछे है, जिसका असर वर्क प्लेस पर एक्सप्लॉइट हो रही महिलाओं में दिखता है। बहुत कम महिलाएं हैं जो वहां लीडरशिप में नजर आती हैं। खैर, फिलहाल तो दुनिया के सभी देशों को यूएई से सीखना चाहिए, क्योंकि यूएई में महिलाओं का एम्पावर्ड होना पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। औरत को किस तरह सिस्टम में सेफ्टी और सिक्योरिटी देकर देश की ग्रोथ में उसके योगदान को आगे बढ़ाना है, ये कोई यूएई से सीखे। ये सच है कि औरत जब घर से बाहर निकलती है तो देश की ताकत बन जाती है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बाहर निकली हुई औरतों को वो माहौल दिया जाए कि वो घर वापस भी लौटे तो एम्पावर्ड होकर लौटे, ना कि बाहरी दुनिया का अनुभव इतना खराब हो कि हमेशा हमेशा के लिए घर वापस लौट जाए। यूएई इस बात का जीवंत उदाहरण है कि मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन और ब्रेन एंड ब्यूटी साथ साथ चल सकते हैं, और ऐसे में जब विमेन राइज करती है तो पूरा नेशन उसके साथ राइज करता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में इमिराती महिलाओं की एक अलग ही छवि बनी होगी, आपकी उस छवि से बहुत अलग जो अब तक आपके जहन में थी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।
हैं।